हेमंत वर्मा स्वराज्य आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सांसद और संसद के जो उनकी जो अलग अलग जो उसके जो विषय है उससे प्रश्न जो है निरंतर आते रहे हैं। संसद से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, चाहे वह लोकसभा से संबंधित, चाहे वह राष्ट्रपति से संबंधित हो, चाहे वह लोकसभा से संबंधित हो, चाहे वह राज्यसभा से संबंधित हो, वो या फिर उसके जो अलग अलग उसमें जो है जो जो घटनाक्रम होते हैं एक्चुअल में, वो या चाहे उनकी संगठन को लेकर के हो, उनकी संरचना को लेकर के हो, या फिर उसमें जो निर्णय लेते हैं, ये कोई विधेयक जब पेश किया जाता है सदन में तो उसकी स्थिति क्या होती है, कौन सा विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है और किसमें नहीं किया जा सकता, या फिर जो है इसमें निर्णय किस तरह से लिए जाते हैं सदन में। ये अलग अलग मामले होते हैं, कई मामले हैं। चाहे एक सामान्य कानून को बनाना है वहां एक मामला हो सकता है साधारण विधेयक को लेकर के, या फिर जो है कोई और कोई निर्णय लिए जाने हैं जिस पर जो है उपराष्ट्रपति है या फिर उपराष्ट्रपति है या फिर राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा में सभापति है, उपसभापति है, इनको अगर हटाना है उनके पद से तो भी जो है हमें कुछ बहुमत लेने होते हैं। वैसे जो है और भी मामले हैं। तो कुल मिलाकर एग्जैक्टली यहां देखा जाए तो सदन में अलग अलग मामलों में जो है अलग अलग बहुमत की आवश्यकता होती है। सदन में जब कोई निर्णय लेना होता है किसी विषय पर तो उस पर अलग अलग मामलों में अलग अलग बहुमत की आवश्यकता होती है। तो मैं उसी बहुमत पर जो अलग अलग जो बहुमत होते हैं उसी बहुमत पर मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। तो कोई ये ऐसे प्रश्न होते हैं, ये ऐसे विषय है जो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, कंफ्यूजिंग है एक्चुअल में वो, और यहां से यदि प्रश्न पूछ दिए गए प्रारंभिक परीक्षा में तो गलत होने की संभावना जो है बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में यदि यहां से छोटा सा टॉपिक है कि प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो एक नंबर भी अगर मान लो यहां पर से इस लेक्चर को समझ करके एक नंबर भी, एक क्वेश्चन भी अगर बना पाए तो वहां जो है 2 नंबर हमारे जो है प्राप्त होते हैं। तो स्वाभाविक है इस तरह के जो प्रश्न होते हैं थोड़ा सा जटिल होते हैं, ये आसानी से उत्तर नहीं निकलते, कंफ्यूजिंग होता है। और समानतः ऐसे प्रश्न क्या होते हैं जो स्टेटमेंट बना करके दिए होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी जटिल होते हैं, ठीक है, एक उत्तर निकालना वहां से मुश्किल होती है। या तो याद दे देंगे, इसमें कूट में दे देंगे वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस प्रकार के ये, ठीक है। तो उसी में जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वहां पर जो है संसद में बहुमत के प्रकार। इसमें संसद में बहुमत के प्रकार, संसद में बहुमत के प्रकार। संसद में कितने प्रकार के बहुमत होते हैं? तो संसद में जो है किसी मामले पर निर्णय लेने होते हैं तो वो 4 प्रकार के बहुमत होते हैं। संसद पर जब किसी मामले पर निर्णय लेते होते हैं तो वो 4 प्रकार के बहुमत होते हैं। 4 प्रकार के बहुमत में जो है साधारण बहुमत होता है, प्रभावी बहुमत होता है, पूर्ण बहुमत होता है और विशेष बहुमत होता है। ये मैं 4 प्रकार के बहुमत की बात कर रहा हूं। मैं संसद के किसी सदन में जब कोई निर्णय लेने होते हैं तो वो 4 प्रकार के बहुमत का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 साधारण बहुमत, नंबर 2 प्रभावी बहुमत, नंबर 3 पूर्ण बहुमत, नंबर 4 विशेष बहुमत। मगर ये विशेष बहुमत भी जो है 3 कैटेगरी में अलग अलग होते हैं। अब प्रश्न आप समझिए कि यहां से अगर प्रश्न पूछ दिया गया कि साधारण बहुमत में इस प्रकार से निर्णय और प्रभावी बहुमत में इस प्रकार से निर्णय, 2 स्टेटमेंट दिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन स्वाभाविक ही इस तरह से प्रश्न, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं उससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये तो इसको थोड़ा सा हमें जो है बहुत सरल तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बहुत आसान है अगर थोड़ा सा अगर समझ गए हम तब। तो सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि इसमें 4 प्रकार के बहुमत, तो 4 प्रकार के बहुमत मतलब क्या बताया मैंने? एक साधारण बहुमत,
साधारण बहुमत या फिर जिनको हम सामान्य बहुमत भी कह देते हैं, जिनको हम जो है सामान्य बहुमत भी कह देते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो प्रभावी बहुमत। ये प्रभावी बहुमत जो है अभी सुर्खियों में रहा है। प्रभावी बहुमत, ये प्रभावी बहुमत जो है अभी सुर्खियों में रहा है। सुर्खियों में इस वजह से रहा है कि राज्यसभा के जो सभापति है, निशेष उपराष्ट्रपति, उनको पद से जो है हटाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव, तो ये प्रभावी बहुमत के द्वारा उनको पारित किया जाता है। तो ये सुर्खियों में है अभी। इसके साथ साथ जो है, इनके साथ साथ प्रभावी बहुमत भी हो गया और उसके बाद फिर इसमें जो है पूर्ण बहुमत। इसमें क्या है? पूर्ण बहुमत। उसके बाद फिर अगला जो है, सबसे लास्ट जो है, वहां है विशेष बहुमत। वहां क्या है? विशेष बहुमत। तो इस प्रकार से बहुमत के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक साधारण बहुमत है, या फिर जिनको हम सामान्य बहुमत कह सकते हैं। दूसरा प्रभावी बहुमत है। तीसरा पूर्ण बहुमत है। और चौथा जो है विशेष बहुमत है। ये अब मैं 1 बाय 1 करके जो है इनको जो है डील करने के उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये सबसे पहले जो हम लेते हैं इसमें साधारण बहुमत को। वो सबसे पहले ले रहा हूं मैं इसमें साधारण बहुमत को। वो सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं मैं साधारण बहुमत को। ये साधारण बहुमत का मतलब यहां होता है जब कोई सदन में निर्णय लेने होते हैं। अब कोई निर्णय का मतलब ये है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में जब कोई विधेयक पेश किया गया है तो उस विधेयक को जो है पारित करना है। तो पारित करने के लिए उस पर जब मतदान होंगे, मतदान किसी प्रकार से भी हो, चाहे मत विभाजन करके हो, चाहे वहां तय करके हो, जो भी तरीके से हो, मगर फाइनली उसमें क्या है? बहुमत आना है ना। तो बहुमत किस प्रकार का? सामान्य कानून बनाया जाना है तो सामान्यता जो है क्या है उसके लिए? साधारण विधेयक होता है। अब उस साधारण विधेयक को भी अगर पारित करना है तो बहुमत तो चाहिए ना। साधारण विधेयक को भी अगर पारित करना है तो बहुमत तो चाहिए। तो कुछ विधेयक या कुछ बदलाव, कुछ संकल्प इस प्रकार के होते हैं जिनमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। साधारण बहुमत जो है, जैसे कि इसमें जो जो साधारण विधेयक होते हैं उनको पारित करना है तो उनके लिए क्या चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। धन विधेयक भी अगर पारित करना है तो उनके लिए भी क्या चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। वित्त विधेयक भी पारित करना है तो उनके लिए भी क्या चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। स्थगन प्रस्ताव अगर लाके आना है उनके लिए भी क्या है? साधारण बहुमत चाहिए। एक और अविश्वास प्रस्ताव भी अगर लेके आना है, विश्वास प्रस्ताव भी लेके आना है तो भी क्या है? साधारण बहुमत चाहिए। रूस राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना भी है तो भी उनको क्या है? साधारण बहुमत चाहिए। इनके साथ साथ अगर मान लो जो है राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति शासन अगर लगाना है किसी राज्य में तो उनके लिए भी जो बहुमत चाहिए होता है, वहां भी स्वीकृति के लिए जो चाहिए होता है वहां क्या है? साधारण बहुमत होता है। वैसे जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष चयन किया जाना है उनके लिए भी बहुमत जो चाहिए होता है वहां भी क्या चाहिए होता है? साधारण बहुमत होता है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं ये, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं ये, ठीक है। इस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल की जो निरंतरता होती है उनको बनाए रखने के लिए भी क्या है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये मैंने जितनी भी डिस्कस किया वो क्या है? साधारण बहुमत को लेकर के है ये। तो साधारण बहुमत के लिए इतने सारे निर्णय अलग अलग विषयों पे लेते हैं ये। तो साधारण बहुमत का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि सदन में, पहली बातें बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। पहली बात ये कह रहा हूं मैं कि साधारण बहुमत का मतलब यहां है कि उपस्थित, सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। मैं बहुत सामान्य बातें कह रहा हूं मैं सदन की कुल संख्या की बातें नहीं कह रहा हूं मैं। उस दिन सदन में जितने पद रिक्त है उनको छोड़कर बहुमत की बातें मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी ही बातें कह रहा हूं कि उस सदन में जिस दिन मतदान हो रहा है उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। इस साधारण बहुमत का मतलब बहुत सामान्य सा है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि सदन में उपस्थित और मतदान
करने वालों का बहुमत, मतदान करने वालों का बहुमत, ये क्या कहलाता है? साधारण बहुमत कहलाता है। ये सदन में जितने लोग उपस्थित हुए और उसमें जितने मतदान किए, केवल उपस्थित हो जाने बस से वहां जो है बहुमत हिस्सा बनेगा, ऐसा नहीं है। उपस्थित भी होना है और साथ में उसने मतदान किया हो, हमें उनको काउंट करना है। ये तो उपस्थित और मतदान करने वालों का जो बहुमत होता है, वह बहुमत क्या कहलाता है? साधारण बहुमत कहलाता है। ये वहां बहुमत क्या कहलाता है? साधारण बहुमत। ये हुआ साधारण बहुमत। अब उसके बाद अभी साधारण बहुमत किसमें 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 प्रयोग करते हैं? जैसे बताया मैंने, कोई साधारण विधेयक पारित करना है उसके लिए करते हैं, कोई धन विधेयक पारित करना है उनके लिए करते हैं, कोई वित्त विधेयक पारित करना है उनके लिए भी करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में भी हम इसी साधारण विधेयक का प्रयोग करते हैं। ये क्या हुआ? साधारण बहुमत। उसके बाद अगला जा रहा हूं मैं, वहां है प्रभावी बहुमत। वहां है प्रभावी बहुमत। ये प्रभावी बहुमत अभी सुर्खियों में रहा है। प्रभावी बहुमत जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो है यहाँ सुर्खियों में रहा है, क्योंकि हमें इसी प्रकार के जो है बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी क्या बात कर रहा हूं मैं? प्रभावी बहुमत। ये प्रभावी बहुमत का मतलब यहाँ, और प्रभावी बहुमत ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्रभावी बहुमत जो है इनका प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर लिया जाता है। ये जैसे राज्यसभा में अगर मान लो उपराष्ट्रपति को जो अगर हटाने का अगर संकल्प लेके आना है, तो उस संकल्प का जो निर्णय है वो प्रभावी बहुमत से लेते हैं। मतलब इसके लिए निर्णय का मतलब क्या क्या हुआ कि अगर राज्यसभा में अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, उपराष्ट्रपति को उनके पद से अगर हटाना है, तो इसके लिए जो संकल्प होता है, राज्यसभा जो संकल्प लाया जाता है, वहां जो है प्रभावी बहुमत से पारित होने चाहिए। वहां जो है प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, उससे पारित होने चाहिए। इस प्रकार से क्या चाहिए हमें? जो संकल्प है राष्ट्रपति को राज्यसभा में पद से हटाने के लिए, राज्यसभा में जो लाया जाता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, वहां क्या आवश्यकता पड़ती है? प्रभावी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी की बात कर रहा हूं मैं अभी, मैं उसी की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक, तो प्रभावी बहुमत एग्जैक्टली क्या होता है कि सदन की कुल संख्या होती है, अब मैं जो बात कर रहा हूं एक्चुअल में, प्रभावी बहुमत का मतलब है कि जो सदन में जो रिक्त सीट है, कुल संख्या में से जितना रिक्त सीट है, उस रिक्त सीट को छोड़ करके जितना जो कुल संख्या है, रिक्त सीट को छोड़ करके सदन में जो कुल जितने सदस्यता है उनका बहुमत। मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं? फिर से बात कर रहा हूं मैं कि किसी सदन में कुल संख्या होगा उसका, किसी सदन में उनका कुल संख्या, और कुल संख्या जो है, अब कुल संख्या में से जो है हो सकता है कोई पद रिक्त हो, तो मैं कह रहा हूं कि कोई सदन में जो कुल संख्या, उनकी बातें नहीं कह रहा हूं मैं, कुल सदन में जो रिक्त हो, तो उससे रिक्त हो उनको हटा देंगे, तो कुल कितना हो जाएगा? रिक्त हो उनको छोड़कर, रिक्त सदस्यों को उनको छोड़कर जो कुल सदस्यता है उनका बहुमत। तो स्वाभाविक ही अगर मैं कुल सदस्यता की अगर बहुमत की बात करूंगा, तो ये संख्या जो है अलग होगा। ये टोटल कुल की बात कर रहे हैं, जबकि हो सकता है उस कुल सदन की कुल संख्या है उनमें से कुछ पद रिक्त पद हुआ। इसका मतलब यह है कि रिक्त पद को अगर हटा दिया जाए, तो कुल सदस्य की जो संख्या है, रिक्त पदों को हटाने के बाद वो संख्या जो है इस कुल सदस्य से कम हो जाएगा। अब वो कुल सदस्य का बहुमत रिक्त को हटाने के बाद
जो कुल सदस्यता है उनका बहुमत। तो यही बहुमत क्या कहलाता है? प्रभावी बहुमत। यही बहुमत क्या कहलाता है? प्रभावी बहुमत। प्रश्न अगर पूछेंगे तो इसी तरह से पूछेंगे, रिक्त को छोड़कर के जो है किसी सदन में, रिक्त को छोड़कर किसी सदन में कुल सदस्यों का जो बहुमत है वो कौन सा बहुमत है? प्रभावी बहुमत है। ये दूसरी प्रकार की बहुमत की बात किया। इस बहुमत का जो प्रयोग है, इस बहुमत का प्रयोग 3 जगहों पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। ये पहला, जब राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जब संकल्प लाया जाता है, इसका प्रयोग 3 जगहों पर, एक तो पहले बताया मैंने, राज्यसभा में जब उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जब संकल्प लाया जाता है उस समय प्रयोग किया जाता है। दूसरा, राज्यसभा में जब उपसभापति को हटाना हो, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी, और इनके साथ साथ जो है राज्यसभा में ही जो है उपसभापति को भी हटाना अगर है, उनको पद से हटाना है, तो भी जो है हमें इसी प्रकार के जो है संकल्प, जिनको हमें जो है प्रभावी बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ जो है यदि लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, किसमें? लोकसभा में, तो लोकसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उन दोनों को, वैसे ही जो है राज्यसभा में उपसभापति और उपराष्ट्रपति जो है सभापति होते हैं, जानते हैं आप। तो इस प्रकार से अगर देखें तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के जो है सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, ऐसा कहा जाए, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस तरह से ये, तो इनको पद से अगर हटाना है तो उसके लिए हमें जो है किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? प्रभावी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। जबकि इसके पहले जो है मैं जब डिस्कस किया था, वहां क्या था? साधारण बहुमत की बात किया था मैंने। अब ये साधारण बहुमत जो है बहुत साधारण विधेयक को पारित करने के लिए किया जाता है। ये धन विधेयक को पारित करने के लिए किया जाता है, वित्त विधेयक को पारित करने के लिए किया जाता है। ये बहुत साधारण प्रयोग होते हैं ये, जिनमें क्या है? उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। जबकि यहां पर मैंने क्या बताया कि रिक्त सीटों को छोड़ करके सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत। उसके बाद फिर उसके बाद मैं तीसरे बहुमत पर जा रहा हूं, वहां है पूर्ण बहुमत। वहां जो है पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूर्ण बहुमत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग मामलों में इसमें निर्णय लिए जाते हैं ये, ठीक है। अब पूर्ण बहुमत का मतलब ये हुआ कि सदन में जो है जो कुल सदस्यता होती है, सदन में जो है कुल सदस्य संख्या जितनी होती है उसका बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या हुआ कि सदन में जितनी संख्या है उसकी सीटों की, सदन में सीटों की जितनी संख्या है उस संख्या का बहुमत। एग्जैक्टली मैं क्या बातें कर रहा हूं इसमें? सदन में कुल सीटों का, या कुल सदस्यों का, सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, यहां क्या कहलाता है? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब यहां हुआ कि सदन में कुल सदस्य जितने ही है उनका बहुमत, भले ही वहां सीट अगर रिक्त भी हो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। संख्या जो हम लेंगे वो कुल संख्या कितनी है उनकी बात करेंगे। तो कुल संख्या का, सदन में कुल सदस्यता का बहुमत क्या कहलाता है? पूर्ण बहुमत कहलाते हैं ये, ठीक है। ये ऐसे अगर देखेंगे तो जैसे कि राज्यसभा है, तो राज्यसभा में कुल जो हमारी सीट, जो वर्तमान में जो कुल जो सदस्यों की जो संख्या है
कुल जो उसमें राज्यसभा में कुल सीट जो है 245, उनमें से जो है अगर उनका बहुमत लेंगे तो 123, वैसी जो है लोकसभा में 543 जो सदस्यों की संख्या कुल है उनमें उनका बहुमत 272। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये पूर्ण बहुमत। अब पूर्ण बहुमत के बाद जो है, पूर्ण बहुमत के बाद जो चौथा बहुमत होता है वहां होता है विशेष बहुमत, वहां होता है विशेष बहुमत, वहां होता है विशेष बहुमत। ये विशेष बहुमत का मतलब ये है कि अलग अलग मामलों में होते हैं। ये विशेष बहुमत जो है ये अलग अलग मामलों में जो है 3 प्रकार के होते हैं। विशेष बहुमत अलग अलग मामलों में ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के जो मामले होते हैं इनमें पहला, इनमें जो है मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, मैं उनमें जो है पहले वाले की बात कर रहा हूं। ये विशेष मामले विशेष बहुमत है मगर पहले की बात कर रहा हूं मैं, विशेष बहुमत मगर पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं। ये अब पहले वाला जो बहुमत होता है, विशेष बहुमत का मतलब तो एग्जैक्टली यही हो गया, समझ लो कि प्रत्येक सदन में जो सदन है, प्रत्येक सदन की जो कुल सदस्यता है, प्रत्येक सदन की जितनी उनकी कुल सदस्यता है उसका बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। 2 बातें कहा मैंने। ये इसमें एग्जैक्टली क्या बातें कह रहा हूं मैं, पहला, सदन में कुल सदस्यता का बहुमत और 2 बातें हैं, सदन में कुल सदस्य सीट जितनी भी है उस सदस्य संख्या का जो है बहुमत, मतलब 50% से अधिक, 50 से अधिक, 50% से आधी हिस्से से अधिक, और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का बहुमत। यहां क्या होता है, विशेष बहुमत का एक रूप हुआ। सामान्यतः जो है जब संविधान संशोधन किया जाता है तो इसी प्रकार की जो है बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः जब संविधान संशोधन करते हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत तो हमें इसी प्रकार की विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एग्जैक्टली मैंने क्या बताया कि प्रत्येक सदन का, कोई भी जिस सदन की बात कर रहे हैं, उनकी कुल सदस्यता जितनी है उनका बहुमत और साथ में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, वहां क्या हुआ, विशेष बहुमत। वहां क्या होंगे, विशेष बहुमत। इसके अलावा अभी विशेष बहुमत का प्रयोग जैसे बताया मैंने, इनका प्रयोग जो है हम संविधान में संशोधन करते हैं उसके लिए भी करते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अगर उनको पद से अगर हटाना है तो भी हम इसी का प्रयोग करते हैं, या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी उनके पद से अगर हटाना है तो भी हम इसी का प्रयोग करते हैं, या फिर अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी अगर हटाना है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी अगर हटाना है तो हम इस प्रकार से विशेष बहुमत का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रपति जो है जब आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तब सदन के द्वारा उनकी जो स्वीकृति होती है वहां भी इस विशेष बहुमत के द्वारा ही दिया जाता है। मैं राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूं। मैं राष्ट्रीय आपातकाल की जो है अगर राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया है तो उसके बाद तब जब उनको सदन के द्वारा जो है उनको स्वीकृत किया जाना है तो वहां जो है विशेष बहुमत से स्वीकृति किया जाता है। ये तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये विशेष बहुमत का ये पहला सेगमेंट हुआ। ये क्या हुआ, पहला सेगमेंट हुआ। उसके बाद दूसरा जो है इसमें, दूसरा जो तरीका है इसमें, दूसरा जो है जो चरण है उनका, दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा प्रकार जो है वहां है कि राष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति की जब खिलाफ, तब जब
तब जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाता है उनको पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए, तब जब महाअभियोग की प्रक्रिया संचालित किया जाता है, उसमें भी जो है हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। उसमें भी हमें क्या है, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। मतलब प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत, प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का, प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत, उनका 2/3 बहुमत। मैंने किसकी बात किया इसके लिए, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए। वैसी जो है तीसरा जो है, वैसे जो है तीसरा, राज्यसभा में जब निर्णय लेने होते हैं, राज्यसभा में निर्णय लेने होते हैं कि जब कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना है, राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है, एक संकल्प पालित करते हैं वहां आर्टिकल 249 का प्रयोग करके, राज्यसभा में नहीं, अनुच्छेद 312 का प्रयोग करके, माफ कीजिएगा, जब कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं का अगर सृजन करना होता है, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की जो उनके लिए जो संकल्प पारित किया जाता है, वह राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है। तो राज्यसभा जो है उस संकल्प को किस बहुमत से पारित करे, तो वहां बहुमत क्या है, वह बहुमत क्या है, विशेष बहुमत है, जिनमें उपस्थित और जो मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, जिनमें जो है कुल सदस्यों का बहुमत। वैसी जो है जब उसमें राज्य सूची की जो विषय है, राज्य सूची की जो विषय है, उस राज्य सूची के विषय पर तब जब उनको राष्ट्रीय हित का घोषित कर दिया जाता है राज्यसभा के द्वारा, आर्टिकल 249 का प्रयोग करके राज्यसभा के द्वारा उनको राष्ट्रीय हित को घोषित कर दिया जाता है, जिससे उस राज्य सूची की विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वहां संघ को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के जो बहुमत होते हैं, उस संकल्प को भी पारित करने के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से क्या बताया मैंने, 4 प्रकार के बहुमत, 4 प्रकार के बहुमत। सबसे पहले साधारण बहुमत, जो बहुत साधारण किस्म के होते हैं, सदन में उपस्थित और जो मतदान करने वालों का जो सदस्यों के जो बहुमत है, वहां क्या है, साधारण बहुमत। साधारण निर्णय लिए जाते हैं इससे, कोई साधारण कानून बना, साधारण विधेयक को अगर पारित करना है तो, विधेयक को पारित करना है तो, वित्त विधेयक को पारित करना है तो, इसी प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ये इसी प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो है वह है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब क्या हुआ कि सदन में जो सदस्यों की कुल संख्या है उनमें रिक्त पदों को छोड़कर के जो सदस्यता आया उनका बहुमत, इसे क्या बोलते हैं, प्रभावी बहुमत। इसे क्या बोलते हैं, प्रभावी बहुमत कहा जाता है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है, राज्यसभा में जो सभापति होते हैं पदे, उनको पद से हटाना है तो प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्यसभा में अगर उपसभापति को पद से हटाना है तो उनके लिए भी जो संकल्प पारित किया जाता है उनके लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा में जो अध्यक्ष है, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है, उनको भी अगर पद से हटाना है तो भी हमें प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे और भी है कई विषय जिनमें प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या हुआ, प्रभावी बहुमत। उसके बाद फिर अगला जो बताया मैंने वहां है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब यह है सदन में जो कुल सदस्यता है, चाहे पद रिक्त हो या ना हो, हम किसकी बात कर रहे हैं, सदन में कुल सदस्यता जितनी है उन सदस्यों का बहुमत, वह क्या कहलाता है, पूर्ण बहुमत। उसके बाद मैंने क्या बताया, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा
ठीक है, जिनमें पहले मैंने क्या बताया कि प्रत्येक सदन की जो है जो कुल सदस्यता का जो बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का का 2/3, ये क्या हुआ? विशेष बहुमत। ये क्या हुआ? विशेष बहुमत। अब ये विशेष बहुमत का जो है हम 3 प्रकार की परिस्थितियों में जो उपयोग करते हैं। या तो हम संविधान संशोधन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, संविधान में अगर संशोधन करना है तो भी हम इसी का प्रयोग करते हैं, या फिर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको अगर पद से हटाना है तो उनके लिए भी हम इसी का प्रयोग करते हैं। इनके साथ साथ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी उनके पद से हटाना है तो भी हम इसी का प्रयोग करते हैं। या फिर राज्य लोक सेवा राज्य जो राज्य सूचना राज्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनको अगर पद से हटाना है तो भी हम प्रभावी बहुमत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को वो उनके जो है अगर उनका अघोषणा कर दिया गया है, उद्घोषणा की स्वीकृति कर देना है तो भी हमें इस प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से बहुमत ये क्या है? एक विशेष बहुमत है ये। उसके बाद बताया मैंने कौन सा कि विशेष बहुमत का दूसरा जो हिस्सा, दूसरा जो तरीका होता है वहां है कि राष्ट्रपति के खिलाफ जब उनको महाभियोग चलाते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ जब महाभियोग चलाते हैं तो प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का 2/3 राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए तब जब संकल्प लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, तो उस प्रस्ताव को, उस संकल्प को पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्यता का 2/3 का बहुमत चाहिए होता है। वहां किसमें? ये विशेष बहुमत का दूसरा रूप हुआ है। उसके साथ साथ तीसरा रूप ही बताया मैंने कि वहां जो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत और नई, अब इसको प्रयोग किस में करते हैं? नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में, या फिर जो है राज्य सूची की विषय को राष्ट्रीय हित में घोषित कर दिया गया तो घोषित करने के लिए जो संकल्प पारित किया जाता है उसमें भी हम जो है इस विशेष बहुमत के प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि बहुमत जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार से। अब इससे अगर मान लो प्रश्न बनते हैं तो हो सकता है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हो, तो इनको अगर थोड़ा सा ठीक प्रकार से समझा जाए तो आसानी से प्रश्न को हल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो जो भारत के जो संविधान और राजव्यवस्था संबंधित प्रश्न पूछते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उनको थोड़ा ध्यानपूर्वक अगर बनाया जाए, उनको अगर ध्यानपूर्वक बनाया जाए तो प्रश्न गलत नहीं होते, प्रश्न बहुत सरल होते हैं। बस थोड़ी सी उनको धैर्यपूर्वक थोड़ा सा समझ करके उनको जो है बनाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आज मैंने बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये बहुमत के प्रकार, ये डिस्कस किया मैंने। ये ऐसे ही अगले और लेक्चर में मैं कुछ जो विशेष जो टॉपिक है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको जो है मैं और धीरे से करके जो है समझाने के प्रयास करूंगा। इस प्रकार से जो टॉपिक होते हैं दिखने में तो छोटे होते हैं मगर प्रश्न जो आते हैं वो बनते नहीं है, कारण उस पर हम ध्यान दिए नहीं है। तो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल होते हैं जिनको उतना महत्व नहीं दिया जाता मगर प्रश्न बनते हैं। आगे की भी लेक्चर में मैं इसी तरह से और कुछ अलग अलग टॉपिक पर भी डिस्कस करता रहूंगा। थैंक यू।